पहला सवाल, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? इसका सही उत्तर है बी, 1 अप्रैल। भारत की नई विदेश व्यापार नीति वर्ष 2021 से 2026 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलाव की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी रखने का फैसला किया गया है। दूसरा सवाल, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है सी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार हैं। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। तीसरा सवाल, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ए, ब्राज़ील के साथ। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसिसा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावना पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रीसिसा मेडिकामेंटोस से एक टीम की यात्रा के लिए बाद यह समझौता किया गया। प्रीसिसा मेडिकामेंटोस के दवा निदेशक इमानुएला मेड्रेडस ने यह कहा कि उन्होंने अत्यधिक तकनीकी, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। चौथा सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? इसका सही उत्तर है डी, क्यूबा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सीमा पर सिर्फ 3 अन्य देशों को शामिल किया गया है, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया। पोम्पियो ने यह दावा किया है कि क्यूबा की सरकार ने हथियारों, हमलावरों और अपहर्ताओं के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की है, उन्हें अपने देश में रखा है और चिकित्सा प्रदान की है, जबकि कई क्यूबन भूखे, बेघर और बिना मूल चिकित्सा के जी रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्यूबा कई अमेरिकी भगोड़ों लोगों को भी सताता है जिन पर राजनीतिक हिंसा के आरोप थे, जिनमें से कई क्यूबा में दशकों से रह रहे हैं। पांचवा सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है बी, UAE। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। UAE और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के माध्यम से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। छठा सवाल, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? इसका सही उत्तर है डी, बांग्लादेश। आने वाली 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेशी सशस्त्र बल भाग लेगा।
यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। 7वां सवाल, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। भारत के राज्य ओडिशा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को यह साल लाभ देने का आदेश दिया। ओडिशा सरकार के इस निर्णय से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। ओडिशा राज्य में मैट्रिक के छात्रों के लिए 420 रुपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क लिया जाता है, जिसे अब माफ कर दिया गया है। ओडिशा सरकार पर इससे लगभग 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 8वां सवाल, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज NIXI द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? इसका सही उत्तर है सी, 31 जनवरी 2021। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक इन डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। NIXI का यह प्रस्ताव ऐसे नए इन डॉट यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को भी यह लाभ मिलेगा जो जनवरी 2021 में अपने डोमेन को नवीनीकृत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।